तन पुलकिता अति सजल नयना भरा। तन पुलकित अति सजल नयना भरा। तन पुलकिता अति सजल नयना भरा। तन पुलकित अति सजल नयना भरा। सिर पर जसा जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। ओ सिर पर जस जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। छल बिल खटा छना प्रेम मगन मना। छल बिलखट छनो प्रेम मगन मन। छल बिल खटा छना प्रेम मगन मना। छल बिलखट छन प्रेम मगन मन। मन करनी रज छूट हो रामा, राम को मनाने। मन कर नीरज छूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सीता मैया को मनाने। राम को मनाने मैया सीता को मनाने। राम को मनाने भैया सिया को मनाने। राम को मनाने भैया सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम
राम को मनाने। राम को मनाने। भरत जी महाराज अपने समस्त अयोध्या वासी के साथ में राम जी को मनाने के लिए निकल पड़े। जहां जहां भैया भगवान श्री राम ने विश्राम किया था, सबसे मिलते हुए गए। तमसा नदी के तट में पहुंचे, श्रृंगबेरपुर पहुंचे। अब वहां से साथ में निषाद राज भी गए। भरत जी के स्वभाव को देख करके निषाद राज अति हर्षित भये। जैसे भगवान को निषाद राज ने आगे छोड़ा था, ये बात भरत जी को पता चला। भरत जी महाराज उन्हीं को साथ लेकर के आगे बढ़े, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी का दर्शन पाया, फिर आगे बढ़े वाल्मीकि जी के आश्रम में, उनका दर्शन करके अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। वहां सबसे पूछा, मेरे राम जी कहाँ रहते हैं चित्रकूट में? राम लखन सीता जी अपनी कुटिया में विराजमान है। जैसे सभी ने दिखाया, राम जी वो वाले कुटी में रहते हैं। भरत जी का मन हो रहा है, अगर मैं आगे जाऊं, राम जी को देख लूं, दर्शन करूं, क्या पता भगवान राम जी मुझसे मिलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, और इस भरत को देख करके वो क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे। मैं पापी अपना चेहरा कैसे मेरे भगवान को दिखाऊं। दूर से ही भरत जी महाराज ने अपने दोनों हाथ खड़े किए, अपने राम जी के कुटिया के बाहर से ही उन्होंने प्रणाम किया। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकूट किनाई। पाहि माम त्राहि माम कहते हुए भरत भैया जमीन पर खड़े खड़े गिर गए। जैसे सीधा लकड़ी को आप छोड़ दीजिए तो किस प्रकार से लकड़ी गिरता है, उसी प्रकार भरत भैया जमीन पर गिर जाते हैं। लखन जी के कान में आवाज आया। लखन भैया बोले कि भैया हमको लग रहा है कहीं भरत तो नहीं आए, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हीं का आवाज हो। जैसे भरत का नाम सुन लिया, राम जी महाराज प्रेम में भावुक हो गए, डूब गए। मेरा भरत यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया, अत्यंत हर्षित हुए। लखन जी ने कहा, अगर भरत जी अयोध्या के राज्य पाने के बाद भी यहाँ पर हम वन में हैं, तो वन में भी कष्ट देने के लिए यहाँ भी पहुंच गए, मैं उस भरत को छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले, लखन जी भरत के बारे में ऐसा मत सोचिए, मत विचार करिए। अयोध्या जैसे साम्राज्य को पाकर के सबके मन में लोभ आ सकता है, लेकिन भरत के लिए वो संपत्ति कुछ भी नहीं। जहां पर राम नहीं है ना, वहां भरत को आराम कहां। और मुझे पता है, मैं अपने भरत को जानता हूं, मैं अपने प्राण से ज्यादा प्रेम भरत को करता हूं, इसलिए भरत के बारे में ऐसा मत कहो। इतने में लखन भैया ने कहा, भरत जी भैया, भरत भैया बाहर कुटिया के बाहर है। सुनते ही राम जी उठ जाते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ नी संग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ नी संग धनु तीरा, कहूँ
जैसे भरत भैया आ गए हैं, सुनते ही राम जी व्याकुल होकर के उठ जाते हैं और भागते हैं। दौड़े जैसे भगवान राम, भरत जी महाराज साष्टांग दंडवत पहले से कर रहे हैं, खड़े नहीं हुए। और जैसे भगवान भागे, भगवान का वस्त्र गिर गया, निसंग धनुष बाण सब गिर गया। लखन भैया से गिरा हुआ उत्तरीय वस्त्र कहता है कि भैया जी, लखन जी, अभी आप कह रहे थे ना भरत के मन में खोट होगा, आपको पता है हम क्यों गिर गए? लखन जी ने कहा क्यों गिर गए? तो वस्त्र बोला, निसंग धनुष बाण कहता है कि देखो लखन भैया, हम जानते हैं कि राम जी और भरत जी का मिलन होने वाला है और दो भाई के मिलन में हम बीच में नहीं आना चाहते, इसलिए हम पहले ही गिर गए। इस शब्द को सुनकर के लखन भैया भी प्रेम में डूब जाते हैं। भगवान राम जी जैसे दौड़ करके बाहर गए, जाकर के देखा भरत जी महाराज जमीन में लेटे हुए हैं। भगवान राम जी भरत भैया को उठाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी महाराज विचार करते हैं, मैं अपना ये पापी चेहरा कैसे भगवान के सामने दिखा दूं? अगर इस चेहरा को देख लिया तो उनको भी लगेगा यही भरत के कारण हमको वन में आना पड़ा। भगवान मेरे बारे में क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे? और वास्तव में मैं पापी हूँ, वास्तव में मैं अधम हूँ, मेरे कारण मेरे भगवान को 14 साल के लिए वन आना पड़ा। भरत जी महाराज उठते ही नहीं। उसके बाद में राम जी ने बरबस भरत जी को उठाना चाहा। देखो, कोई व्यक्ति उठना ना चाहे तब तक चाहे कितना भी बल लगा लीजिए, उसको उठाना मुश्किल है, असंभव है। राम जी महाराज बरबस उठाना चाहते हैं। बरबसा लिए उठाई उरलाए कृपा निधान भरता बिसरे सब ही अपान। राम जी महाराज भैया भरत को बरबस जबरदस्ती उठाना चाहते हैं, परंतु भरत जी नहीं उठे। और अंतिम में मेरे राघव ने कहा, भरत मुझे दुख है उस दिन का। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते प्रभु, तो मेरे आने तक का इंतजार तो जरूर करते आप। अगर आपके मन में भाव नहीं होता कि भरत का गलती है, तो आप हो सकता है कि मेरे आने तक का, अयोध्या आने तक का इंतजार करते। मुझसे मिले बिन आप वन में कैसे आ गए सरकार? मन में भाव है। लेकिन राम जी ने विचार किया, मैं अपने भाई को कब गले से लगाऊं? भगवान राम जी भरत भैया से कहते, मुझे उस दिन का दुख है, मैं तुमसे मिले बिन वन में आया। समय कुछ ऐसा था, समय के सामने तो सबको झुकना पड़ता है मेरा भाई। तुमसे मिले बिन मैं वन में आया, मेरे भरत को गले लगाए बिन मैं वन में आया, इसलिए अभी तक भैया भरत मेरे हृदय में जलन हो रहा है। और जानते हो, अगर तुम एक बार उठ करके मुझे गले से लगाओगे ना, मेरे हृदय से लग जाओगे ना,
तो इस हृदय का ताप भी ठीक हो जाएगा। अगर भरत तुम मुझे एक बार गले लगाओगे तो हृदय में जो जलन है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे राम जी ने इस प्रकार भरत जी को कहा, सुनते ही भरत जी ने विचार किया, अगर मेरे गले से लगने से मेरे राम के हृदय को शीतलता प्राप्त होता है तो मैं क्यों विलंब करूं। तुरंत जैसे खड़े हो गए और राम जी के हृदय से लग जाते हैं। इस समय जब राम जी और भरत जी का मिलन का प्रसंग लिखा, इतना लिखने के बाद बाबा गोस्वामी जी ने अपने पेन को नीचे रख दिया। ये प्रेम ऐसा है, इस प्रेम के बारे में बताने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। बाबा ने भी अपने पेन को नीचे रख दिया। उसके बाद बाबा ने बस इतना कहा, ये समय ऐसा है जिस घड़ी में राम जी भरत जी से मिले हैं, राम जी और भरत जी महाराज का मिलन हुआ है ना, ये समय वहां जितने चित्रकूट अगर आप कभी गए हो तो चित्रकूट के प्रत्येक पत्थर